दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिका कोचिंग सेंटर। और इंडिका कोचिंग सेंटर पे हम जो है इतिहास विषय से संबंधित आपकी सारी जानकारी जो है एक एक करके लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, लेकिन जो है ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक और करेंट में आ गया है क्या, कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार क्यों चर्चा में है? क्योंकि कुछ हिंदूवादी संगठन जो है वहां पर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कुतुब मीनार इस्लामिक स्थापत्य नहीं है, ये क्या है, गरुड़ स्तंभ है, तो कोई कह रहा है कि विष्णु स्तंभ है, तो कोई कह रहा है कि यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति थी। ये तमाम चीजें जो है आजकल हो रहा है। और आजकल यहाँ कुतुब मीनार में ही नहीं हो रहा है, कोई ताजमहल में जा रहा है, तो कहीं तमाम तरह के इस तरह के मुद्दे जो है हाईलाइटेड हो रहे हैं। अब देखिए, हमें ये क्या मुद्दे हैं क्या नहीं है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे पास ऐतिहासिक फैक्ट है हम उनसे जान लेते हैं कि ये चीजें है क्या। समझ लीजिए, तो ये विवाद चलता रहेगा, ठीक है, और ये ऐतिहासिक शोध का विषय है, इस पे तमाम चीजें चलेंगी, लेकिन जो ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है उसे हम जान लें। देखिए, हुआ क्या कि जब दिल्ली सल्तनत में तुर्कों का आक्रमण हुआ भारत पे, मोहम्मद गोरी आया, और मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था, तो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को पहले भी बताया था कि वह जो है अपना शासन शुरू किया था कहां से, अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को, ठीक है, लाहौर को राजधानी बनाया, लेकिन जो सेंटर था उसका भी वो दिल्ली था। अब जब यहां वो आया करता था तो यहां पे इसने क्या किया कि आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक मीनार बनी हुई है जिसे कि कुतुब मीनार कहते हैं। तो इसने क्या किया कि दिल्ली में एक मीनार का निर्माण करवाया। और ये मीनार क्यों बनाया? ये मीनार इसलिए बनाया कि आजान करते वक्त जो मुल्ला हैं या मुफ्ती हैं या काजी हैं, जो भी वो धर्म गुरु हैं, वो इस पर से चढ़ करके आजान देंगे, ठीक। तो इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि जो नमाजी होंगे वो नमाज के लिए इस पर चढ़ करके आवाज देंगे। इससे क्या है कि शहर में जो भी लोग होंगे उनको आसानी से आवाज सुनाई दे देगी कि नमाज का समय हो गया है, अब हम लोगों को नमाज पढ़ने के लिए क्या हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में जिस तरह से लाउड स्पीकर हैं या अलार्म है, ये तमाम सब चीजें जो है उस समय नहीं हुआ करती थी। न तो लाउड स्पीकर हुआ करता था, नहीं तो आज टाइमर घड़ी है, ये तमाम चीजें उस समय नहीं थी। इसीलिए इसने क्या किया कि एक ऐसा ऊंचा प्लेस इस शहर में बनाया जाए जिससे कि जहां से आवाज लगाया जाए तो अधिक से अधिक लोगों को सुनाई दे सके कि नमाज का समय हो गया है, अब आप नमाज पढ़िए। तो मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जब ये मीनार बना ही रहा था तभी इसका क्या हो गया, देहांत हो गया। यानी चौगान खेलते समय इसका क्या हो गया, ये देहांत हो गया, मर गया कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये मीनार पूरी भी नहीं हुई थी। तभी शासक बनता है कौन? इल्तुतमिश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना? इल्तुतमिश, ठीक है। और जब इल्तुतमिश शासक बना तो ये कुतुब मीनार जो कि अधूरा छोड़ करके गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको इसने क्या किया, पूरा किया। जब ये पूरा किया तो ये कितने फ्लोर की बनी? यानी 4 फ्लोर की कुतुब मीनार बन गई। कितने की? 4 मंजिला, ठीक है ना। तो 4 मंजिला ये पिलर कहिए या इसको स्तंभ कहिए, ये बन करके तैयार हो गया। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। अब देखिए क्या हुआ कि इल्तुतमिश के समय में ही फरगना के एक संत थे, चिश्ती संत, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बुद्दीन बख्तियार काकी यार काकी
और ये जो है बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समय में ही फरगना से चल करके कहां आए? दिल्ली। क्योंकि अब ये राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली लेकर के चला आया था कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश दिल्ली में शासन कर रहा था। अब यहां से क्या हुआ कि फरगना से चल करके आए कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अतिशय प्यार करता था या स्नेह रखता था या उनमें आस्था रखता था कौन? इल्तुतमिश। ठीक। अब जब इल्तुतमिश जो है, चूंकि ये मीनार को पूरा करवाया था और उनसे क्या था कि अतिशय स्नेह रखता था, इसलिए जब उनका देहांत हुआ तो इसने क्या किया कि इस मीनार का नाम जो ऐबक बना करके गया था और इसको ये पूरा करवाया, ये नाम रख दिया कुतुब मीनार। कौन रखा? तो आप ये समझ लीजिए, कुतुब मीनार। ठीक है। यानी ऐबक जो है उसे बनवाया, ना पूरा कराता है कौन? इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में इसने इस मीनार का नाम रख दिया क्या? कुतुब मीनार। कौन रखता है? इल्तुतमिश। तो यह समझ लीजिएगा, बनाने का श्रेय उसको किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसका नामांकन कौन करता है? तो नामांकन करता है इल्तुतमिश। और किसके नाम पे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। लेकिन हुआ क्या, देखिए कि ये 4 मंजिला इमारत बनी, लेकिन कुछ समय बाद इसमें बिजली गिर गई। कहां पे? इसी कुतुब मीनार पर एक बिजली गिर गई। और जब ये बिजली गिरी तो जो इसका ये ऊपर वाला भाग था, जैसे आप ये देखेंगे कि ये मीनार है, अब यहां से 1 2 3 1 2 3 4, अब इस पे क्या हुआ कि बिजली गिर गई। अब बिजली गिरने से ये वाला भाग जो है क्षतिग्रस्त हो गया। क्या हुआ? क्षतिग्रस्त हो गया। जब क्षतिग्रस्त हो गया तो बाद में ये इसी तरह से बना रहा। अब जब तुगलकों का शासन हुआ तो तुगलकों के शासन में आता है फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जो है इसको मरम्मत करवाया, और मरम्मत करवाने के बाद जो है इसको 1 मंजिल और बढ़ा दिया। तो ये कितने मंजिल की हो गई? 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो अब जब मरम्मत कराया तो ये 4 मंजिले से कितने मंजिल का करा दिया? 5 मंजिले का। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक। ठीक। तो आपको यह समझ में आ गया कि कुतुब मीनार है क्या? कुतुब मीनार दिल्ली में है। और यह जो विवाद चल रहा है, इस विवाद का आगे क्या हल होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन जो इसका ऐतिहासिक साक्ष्य है जो हमें अभी तक पता है वह यही है कि ये घटना थी, और इसी घटना के अनुसार जो है ये आपका कुतुब मीनार बनकर के तैयार हुआ। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि जैसे ही इस तरह की कोई भी घटना घटे मैं तुरंत आप लोगों को कंफर्म कराऊं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूं। धन्यवाद।